Yes, sir. So, dear students, today's topic is second order derivative test. Today's topic is second order derivative test. Second order derivative test. फाइन। और इसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में बेटा आप क्या बोल सकते हो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और यू कैन से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसी को आप क्या बोल सकते हो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और इसी को क्या बोल सकते हो आप, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक्चुअली हम लोग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एक्सट्रीमम, सॉरी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम का कौन सा वर्जन देख रहे हैं, इन व्हिच फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, है ना। फंक्शंस जब डिफरेंशिएबल होंगे उसमें दो मेथड्स हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा, और दूसरा क्या अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। देखते हैं इसका क्या अप्रोच रहेगा। सिंपली देखो यहाँ पे, let y equal to fx be a function, is that clear। ऐसा मैंने सपोज कर लिया, और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। इसके कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी हैं, देख लेते हैं हम लोग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है वो देखिए, स्टेप 1, सिंपल फाइंड f dash x and equate it to 0 as it is फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जैसा पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था वहां का जो स्टेप 1 था वो एग्जैक्टली यही था, फाइंड dy by dx और f dash x एंड इक्वेट इट टू 0। सपोज कि हमने बेटा f dash x को क्या पुट कर दिया, बताओ 0। ऑब्वियसली जब f dash x को 0 पुट करेंगे और x में ये वेरिएबल इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी क्या। सपोज कर लेता हूं मैं x इक्वल अल्फा बीटा एंड गामा, लाइक दैट, ऐसे कुछ दिया हुआ, राइट। These points are known as, क्या बोलते हैं इसको बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, these points are known as critical points। am I Critical right? points. no no हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया एंड इक्वेट करके उसको क्या पुट कर दिया 0। नाउ स्टेप 2 इज फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज f डबल डैश x। अब क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप, f डबल डैश x 0 कर दिया फाइंड आउट आपने। if और यहाँ पे कुछ कंसर्न है अपने, if f double dash alpha greater than 0, this implies alpha is the point of local minimum। if f double dash alpha greater than 0, this implies x equal to alpha is the point of local minimum। बेटा ये क्लियर है आप लोगों को, इज दैट क्लियर, है ना। if Yes, sir. alpha greater than 0, this implies x alpha equal to alpha is the point of local minimum। क्लियर, मतलब अगर f जिस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इज दैट क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट इज if f डबल डैश बीटा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, f डबल डैश बीटा greater than 0, this implies x equal to beta is the point of local maxima। sorry, f double dash beta is less than 0, extremely sorry, नेगेटिव आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देन x equal to beta is the point of local
मैक्सिमा। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया आपको? है हाँ ना? सर। यही है अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने सिंपली क्या बोला आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वल टू 0 पुट कीजिए और उससे आपको x की कुछ वैल्यू मिलेगी। दिस वैल्यूज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। नाउ फाइंड f डबल डैश x इन सेकंड स्टेप एंड पुट दिस वैल्यूज वन बाय वन। जैसे सपोज करो हमने सेकंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू अल्फा पुट किया और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। हमने क्या कहा, x इक्वल टू अल्फा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। if f double dash beta less than 0 it's negative है, then x equal to beta is the point of local maximum. Is that clear? now एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, आप लोगों ने भी नहीं पूछा बेटा। क्या सर, किसी भी फंक्शन की दो वैल्यू, तीन वैल्यू हो सकती है किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, है ना? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है बेटा? तीन हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। इक्वल टू 0। यस यस। तो अपने हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर किया, अब ये भी तो बोल सकते हैं कि f डबल डैश x इक्वल टू 0, f डबल डैश अल्फा बीटा तो चेक कर लिया, क्या कर दो आप गामा, वैल्यू क्या गामा। बेटा? तो बताओ, ये टॉपिक मैंने एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा रखा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पे 0 हो जाती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? अपन क्या बोलते हैं? देन दिस इंप्लाइज गामा। x, this implies x equal to gamma is the point of inflection. याद करो आप, इन्फ्लेक्शन। point is called point of inflection. Is that clear? Means अगर second derivative की वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 होगी उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एम आई राइट? अब ये वैल्यू ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकती है या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? स्टेप 3। क्या चेक करेंगे बेटा? स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे? फाइंड f ट्रिपल डैश x, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फाइंड f ट्रिपल डैश x, फाइंड f ट्रिपल डैश x। समझ में आया आपको? थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप? फाइंड f ट्रिपल डैश x और f ट्रिपल डैश x की वैल्यू एट x इक्वल टू गामा अगर क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू 0। क्या आ जाए अपना? नॉट इक्वल टू 0 मींस क्या? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कंफर्म हो गया, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू गामा इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऊपर में सिर्फ हम ये बोल सकते हैं x इक्वल टू गामा मे बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? x इक्वल टू गामा मे बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट जैसे ही थर्ड स्टेप में हमने थर्ड डेरिवेटिव लाया और गामा की वैल्यू थर्ड x इक्वल टू गामा थर्ड डेरिवेटिव में पुट किया और उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई। नॉन जीरो का मतलब क्या है? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तब ये कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू गामा इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x equal to gamma is the point of inflection. Am I right? इन्फ्लेक्शन। That clear बेटा? ये समझ में आया क्या? है ना? यस सर। अब मान लो आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिया, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी तो है आपके पास, f ट्रिपल डैश गामा की वैल्यू क्या हो जाए? 0। अब आप क्या करोगे? स्टेप 4 पे जाओगे। कहां पे आओगे आप? स्टेप 4। और अब क्या फाइंड आउट करने वाले हो आप? फाइंड f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ fx, है ना? f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ fx। क्लियर? क्या फाइंड आउट किया आपने? और यस फाइंड सर। आउट करने के बाद अब हम गामा की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? गामा की वैल्यू पुट करेंगे एज इट इज। अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो क्या मिले, क्या बोलेंगे आप? x इक्वल टू गामा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। भाई सेकंड स्टेप हो रहा है बेटा, है ना? और f फोर्थ डेरिवेटिव गामा की वैल्यू अगर नेगेटिव है क्या बोलोगे? x इक्वल टू गामा इज द पॉइंट ऑफ लोकल लोकल। मैक्सिमा। मींस ये प्रोसेस अब एज इट इज रिपीट करेंगे, प्रोसीड द सेम मेथड एज इट इज। समझ में आया आपको?
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या फिर यू कैन से इवन ऑर्डर डेरिवेटिव, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, उससे हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पता चलता है, और जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उससे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इज दैट क्लियर? एनी क्वेरी, एनी डाउट अनगा? नो सर, क्लियर है। गुड गुड। सेकेंड डेरिवेटिव बहुत ही इजी टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हो, सिंपल, कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है हमें। नॉर्मली क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसको दो बार डिफरेंशिएट करो। एफ डैश एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, एक्स की वैल्यू आई है उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नेगेटिव है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जीरो है तो वह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, मे बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और उसको कंफर्म करने के लिए कहां पे आएंगे, स्टेप 3 पे। जैसे ही स्टेप 3 पे आए हम, और मान लो ये हमें दिख गया कि एक्स एफ ट्रिपल डैश गामा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंफर्म हो गया कि यस एक्स इक्वल टू गामा इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एम आई राइट? फिर एफ ट्रिपल डैश गामा की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो फिर फर्दर वही सेम स्टेप को आप रिपीट करोगे, फोर्थ डेरिवेटिव देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज nth order derivative or higher order derivative. Is that clear? Is that clear? यस सर। Now question is arises that अब हम ये कर रहे हैं कि इसके लिए, इस मेथड के लिए, ये तो मैंने बता दिया। नाउ क्वेश्चन ये भी तो अराइज होगा कि सर आप ये बता रहे हो मुझे कि सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा तो आप बोल रहे हो मिनिमा मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा तो आप बोल रहे हो क्या, मैक्सिमा होगा। ठीक है, इसके लिए अपने पास जस्टिफिकेशन है बेटा, इसका जस्टिफिकेशन मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्टिफिकेशन इज दैट क्लियर? मान लो मैं ना जस्टिफाई कर रहा हूँ मैक्सिमा के लिए, है ना, और मैक्सिमा, या हाँ चलो, और मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू बीटा। इसके लिए बेटा हम एक्स प्रूव कर रहे हैं, और मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू बीटा। इज दैट क्लियर? और मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू बीटा, है ना। हमने क्या देखा कि एक्स इक्वल टू बीटा पे मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। मुझे बताओ आप लोग, अगर बात जब मैं मैक्सिमा की करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैक्सिमा, ग्राफ का नेचर समथिंग लाइक दिस होता है क्या, देखो तो। इज दैट क्लियर? अगर बात मैक्सिमा, यस सर। कर्व का नेचर बेटा यही होगा ना, देखो आप, है हाँ ना। ये हो गया आपका सर। एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन। सिंपल सी बात है कि देखो ये कर्व जो है x इक्वल टू बीटा पे मैक्सिमा को गेन कर रहा है क्या बेटा, दिख रहा है आपको। और मुझे बताओ अगर ये f x इक्वल टू बीटा पे मैक्सिमा है, इस कर्व के नेचर को देखो। मैंने कॉन्केविटी करके एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, ये कर्व डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड है क्या, है ना। इस कर्व का नेचर क्या है बेटा, कॉनकेव डाउनवर्ड। मुझे बताओ कि क्या ये कर्व के लिए f डबल डैश x हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। मैंने बोला है क्या कि अगर किसी फंक्शन का नेचर कॉनकेव डाउनवर्ड है तो मैथमेटिकली सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, जीरो। वही तो हमने किया है, इसी बेसिस पे तो पता किया कि यस x इक्वल टू बीटा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मुझे बताओ अगर ये पूरे डोमेन में फंक्शन f डबल डैश x नेगेटिव है तो ऑब्वियसली f डबल डैश बीटा पे भी तो नेगेटिव होगा, x इक्वल टू बीटा पे भी तो बेटा नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। अनगा नो सर, पक्का, है ना, क्लियर सिंपल है है। सर। हाँ सर। मैक्सिमा का जस्टिफिकेशन सिंपल सा है कि कर्व का नेचर देखा कि मैक्सिमा मुझे इस सिचुएशन में मिलता है, और ये सिचुएशन को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो दैट इज द कॉनकेव डाउनवर्ड टाइप ऑफ कर्व। एंड एज वी नो दैट फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड टाइप ऑफ कर्व second derivative is negative in its domain, then obviously
वो उस पॉइंट पे डोमेन, देखो बीटा इज आल्सो पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, उस पे तो नेगेटिव होगा ही होगा। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड भी है इसका। अब ऐसे देखो, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आपको बताऊं इस क्वेश्चन को। ये देखो, मान लो ये नंबर लाइन है, इज दैट क्लियर? नंबर लाइन बेटा विजिबल है? यस सर। अब मुझे बताओ, आप लोग मुझे देख के, कि अगर मैं बात नंबर लाइन की कर रहा हूं आपसे, इस इंटरवल के लिए, मतलब बीटा से पहले के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या? मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है क्या? ऑब्वियसली देखो इंक्रीज कर रहा है ना? तो मुझे बताओ, अगर वो इंक्रीज कर रहा है, उसका नेचर कुछ ऐसा रहा होगा क्या? मतलब इंक्रीज करते हुए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आ गया है ना? ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, और देखो तो बीटा के जस्ट हाँ बाद सर। वो डिक्रीज करना शुरू हो गया, मतलब कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 ही होगी। मान लो यहीं पे 0 हुआ है, और फिर देखो तो कर्व ऐसे नेचर बदलेगा क्या? एक मिनट, यहाँ देखो तो आएगा, और यहाँ पे 0 होके फिर से कर्व नेचर बदल रहा है क्या? ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जैसे ही 0 हुआ फिर से वो कर्व नेगेटिव, देखो एफ डबल डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स नेगेटिव है क्या इसमें? देखो तो नेगेटिव हो गया, एम आई राइट? हाँ सर। आप ऑब्जर्व करो कि ये कर्व का नेचर कैसे वेरी हो रहा है। ये x इक्वल टू क्या है बेटा? आपका बीटा पॉइंट है। ये x इक्वल टू क्या है बेटा? बीटा पॉइंट है। तो आप ऑब्जर्व करो x, ये क्या आपका x डैश, कर्व को मैंने देखा कि बीटा के पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, जो कि दिख रहा है आपको, इंक्रीज करते करते और कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके क्या हुआ है? जीरो। तो मुझे बताओ, f डबल डैश एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है, तो x एक्सिस के ऊपर से कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, और f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? नेगेटिव, मींस वो नीचे आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, क्लियर कट फंक्शन जो है क्या है बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिख रहा है क्या? मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्या, हियर f dash x is, here f dash x is strictly decreasing function, is that clear? और अगर f dash x strictly decreasing है बेटा, f डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं? आप मुझे ये बताओ। ऑब्वियसली होना ही चाहिए। ये कैसे मैंने पता किया? क्योंकि देखो मैं ना f डबल डैश x नेगेटिव दिख रहा है, मुझे बताओ मैंने f डैश x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है क्या? एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहां रहा होगा? अबव द एक्स एक्सिस। और देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है कहां पे? बीटा के बाद। मान लो बीटा के बाद नेगेटिव हो रही है, दिख रहा है क्या आपको? तो हमने देखा नेचर से एफ डैश एक्स क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स व्हाई एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है जिसके हेल्प से आप बोल सकते हो किसी को, दैट इज द रीजन कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसका मेन कंसर्न ये है। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। नो हेलो। सर, क्लियर है। इस तरीके से सिमिलरली और मिनिमम आप चेक कर सकते हो। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव पे कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू? यस सर। चलो, है ना? कवल आप लेट हो गए बेटा? हाँ सर, एक्चुअली पापा के पास फोन था और ओके पापा ओके स्कूल में थे सर, तो मैं चलेगा, बीच कुछ में ज्यादा हुआ नहीं है कवर। सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया, सिंपल है। एज इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, थोड़ा सा चेंज है वो देख लेना बस आप। एक मिनट।
चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। इस क्वेश्चन से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। find local maximum and local minimum values of the function f given that given function is, क्या है गिवन फंक्शन बताओ। fx इक्वल्स टू 3 into x raised to 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. Is that clear? Therefore f dash x is 12x cube plus 12x square minus 24x. Am I right? तो मुझे बताओ 12x कॉमन ले लें क्या, x स्क्वायर प्लस x। क्लियर है बेटा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या बताया था मैंने कि आफ्टर द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट इट टू जीरो। जब आप f डैश x को जीरो पुट करोगे तो देखो तो एक वैल्यू x की जीरो और दूसरी वैल्यू आपको इस क्वाड्रेटिक से मिलेगा क्या। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी आपको, देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज x अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 1। इज दैट क्लियर? तीन वैल्यू मिल गए। अब सेकंड डेरिवेटिव से हम ट्राई कर लेते हैं इसका कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या होगा। उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, f डबल डैश x। f डबल डैश x क्या हो जाएगा बता दो मुझे, 36x स्क्वायर, एम आई राइट, प्लस 24x माइनस 20। इज दैट क्लियर? देखो तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या आ गई, क्या अपन 12x 12 कॉमन ले सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर प्लस यस सर। 2x माइनस 2। इज दैट क्लियर बेटा, मुझे समझ में आया। वैल्यूज बताना है आपको मुझे, x इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस 1 और ये सेकंड डेरिवेटिव, ये मेरे पास नहीं है। क्या आप लोगों ने नोट किया क्या, प्लीज नोट यस डाउन। सर। तो आगे बढ़ते हैं। कैन वी कंटिन्यू नाउ? यस गुड। सर। f डबल डैश x क्या है बेटा बताना, 12 इंटू 12 3x square plus 2x minus 2। प्लस 2x माइनस 2। इज दैट क्लियर? एंड पॉइंट्स क्या है आपके पास, एक पॉइंट तो मुझे याद है f0 x इक्वल टू 0। मुझे 0 बताओ f डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, minus 24। is that clear? And minus 24 is 0, therefore x equal to 0 is the point of local maximum. Am I right? x equal to 0 is the point of local maxima। तो आप f0 फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे बताओ f0 कितना होगा जल्दी से कैलकुलेट करके। fx क्या बता सकते हो क्या आप? 3x raised to 4 जस्ट plus 3x raised to 4 plus 4x cube plus 4x cube, fine, then 12x plus 12 12x, minus so minus 12x square plus 12। okay, minus 12x square plus 12। is that clear? कौन चेक करो एक बार ये सही लिखा क्या मैंने। Yes therefore f0 is 12, this is the point of local maxima। Anaga, is that clear to you? No, hello, yes no, no। अब क्या सेकेंड पॉइंट क्या बेटा आपका, local minima। हाँ नहीं पॉइंट क्या बेटा, एट x इक्वल टू 0 पे तो चेक कर लिया फिर
जीरो के बाद और दो रूट्स मिले थे ना आपको, 1 and 2. 1 एंड, हेलो, व्हाट इज द रिमेनिंग Hello. रूट्स, व्हाट आर द रिमेनिंग X equal to x इक्वल्स टू 1, 1 1 and x इक्वल टू 1 minus 2 एंड माइनस 2, ठीक है। f डबल डैश 1 क्या होगा ये min- बताओ, f डबल डैश 1 12 into 3 plus 2 minus 2, I think 36 na, that is positive, so we can say that therefore x equal to 1 is the x equal to 1 is the point of local minima, point of local minimum, is that clear? yes. Am I right? f of 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 into 1 raised to 4 Plus plus 4 into 1 raised to 3 7. minus 12 into 1 square plus 12, ये और ये कैंसल, 3 और 4 7, करेक्ट बिल्कुल। f of 1 की वैल्यू क्या आ गई 7, राइट। नाउ अगेन, अब कहां पे चेक करोगे आप, एट x इक्वल टू X. -2 ना, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा f डबल डैश -2, बेटा बताओ, 12 12 -2 का स्क्वायर, into 2 3 जा 12 -4 -2, I think positive, Yes, sir. hence x equal to -2, it also the point of local minimum, Minimum. is that clear? f -2 क्या होगा बेटा बताओ, 3 into -2 raised to 4 plus 4 into -2 cube minus 12 into -2 square plus 12, am I right? Therefore f of -2 is, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 32 -32, और ये हो जाएगा आपका -48 प्लस 12, आई थिंक -20। Yes, sir. तो आपको दो लोकल मिनिमा और एक लोकल मैक्सिमा मिला है, देखो तो लोकल मिनिमम वैल्यू, local minimum value are 7 and -20, is that clear? And Yes, sir. local maximum values are that is 12, this is the answer, is that clear both of you? Yes, sir. अब ला सकते हो आप लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना, क्या मेथड है, आई होप आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग मुझे करके बताओ। क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, yes, प्लीज ट्राई both of you।
given function is fx equals to क्या दिया हुआ है बताओ 2x क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 6 प्लस 5 इज दैट क्लियर। देखो आपको क्या चाहिए पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा 6x square minus 12x plus 6 is that clear 6 कॉमन ले लो x square minus of 2x plus 1 therefore f dash x क्या हो जाएगा बताओ मुझे 6 into x minus 1 whole square am I right hello is that clear Yes, sir. देखो जब आप पुट करोगे therefore फिर क्या पुट करना है आपको f dash x की वैल्यू 0 x की वैल्यू सिर्फ क्या मिलेगी आपको 1 am I right x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1 अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर आप क्या चेक करोगे सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x f डबल डैश x क्या हो जाएगा 12 into x minus 1 is that clear और f डबल डैश x की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी 0 दिस इंप्लाइज क्या मैंने बताया था बेटा आज x equal to 0 may be the point of inflection is that clear x equal to 0 may be the point of inflection but इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या चेक करेंगे थर्ड डेरिवेटिव तो देखो तो f ट्रिपल डैश x क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा क्या है ना तो मैं बोल सकता हूँ क्या नॉट इक्वल टू 0 है ये अपने पूरे डोमेन में ही नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली f ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 पे भी क्या आएगा 12 भी आएगा नॉट इक्वल टू 0 hence x equal to 0 is the point of inflection is that clear hence x equal to 0 is the point of inflection इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आया क्या आप लोगों को Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं वो आप लोग कर लेना सिंपल है एनसीईआरटी का ये ट्राई करना आप ठीक है क्वेश्चन इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू कर लोगे find two positive numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum ट्राई करोगे आप लोग हेलो Yes, sir. प्लीज ट्राई बोथ ऑफ यू है ना तो होमवर्क रख देते हैं इसको अब ना नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं देखो एक्चुअली अपना मेन टॉपिक क्या है बेटा ये बताओ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा इज दैट क्लियर हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है Yes. methods of finding the point of extrema and methods of finding the points of extrema में मैंने आपको दो methods बताए फर्स्ट को मैंने क्या बोला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड को बेटा मैंने क्या बोला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और इसी को बोलते हो आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज दैट क्लियर ये दोनों ही मेथड बेटा तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन क्या था डिफरेंशिएबल था अगर आपको याद हो अब मैं उस फंक्शन के लिए आपको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा लाने का बात बता रहा हूं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो देखो तो when function fx is
not differentiable. Is that clear? Is not. और आपको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल कितने तरीके से नहीं हो सकता है, एक उस पॉइंट को कंटिन्यूअस ही ना हो, और दूसरा शार्प एज या कॉर्नर पॉइंट मिले। एम आई राइट? इज दैट क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ? Yes. मतलब दो सिचुएशन है ना, व्हेन फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल में भी दो केसेस होंगे। देखो फर्स्ट केस में मैं ये ले रहा हूँ व्हेन fx इज कंटीन्यूअस, बराबर क्या, व्हेन fx इज कंटीन्यूअस। इज दैट क्लियर? है ना, व्हेन फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल इन दो सिचुएशन, जब फंक्शन क्या हो, एक तो कंटीन्यूअस हो सकता है और दूसरा फंक्शन कंटीन्यूअस हो लेकिन शार्प एज मिले, या फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं हो, है ना, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं हो तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो इस सिचुएशन में कुछ मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ क्या आपको, अगर आप मेरे साथ यहाँ पे कंसंट्रेट करो तो दो सिचुएशन मतलब लाइक दैट, मान लो इसमें फर्स्ट केस में बता रहा हूँ, क्लियर? ठीक है क्या, फंक्शन विजिबल है बेटा आप लोगों को? देखो आप क्लियर कट देखो, Yes. मैंने बहुत ही सावधानी से बता दिया आप लोगों को। यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो चलो देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन को भी, x x डैश y एंड y डैश, एम आई राइट? और ये देखो इस पॉइंट पे आप देखो पूरे फंक्शन तो पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, एक्सेप्ट x इक्वल टू a पे क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है आप बता सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो शार्प एज मिल रहा है क्या, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है क्या। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेटा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर क्या एप्लीकेबल होगा, तो आप समरी ग्राफ पढ़े थे कुछ देर पहले, याद होगा आप लोग, है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समरी ग्राफ। देखो तो अगर x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैं इसको a माइनस एच और इसके जस्ट बाद वाले पॉइंट को मैं a प्लस एच बोल सकता हूँ क्या, मतलब मेरा डिस्कशन जो भी होगा वो a माइनस एच से a प्लस एच के बीच में होगा क्या,